और एक बात याद रखना, पढ़ाई की लत वो लत है जो आपको एक बार लग गई ना तो ये रील्स के नशे कब उतर जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। मैं और हमें बस अंतर सोच का है। वो देश के लिए जीते थे, तुम रील्स के लिए जीते हो। वो हर वक्त ज्ञान कंज्यूम करते थे, तुम वाहियात कंटेंट कंज्यूम करते हो। भैया मैं पढ़ता तो बहुत हूँ, पर जब एग्जाम का टाइम आता है ना तो मुझे कुछ याद ही नहीं रहता। वही मेरा दोस्त एग्जाम के पहले पढ़ के मुझसे ज्यादा नंबर ले आता है। छोटू, तुमने ढंग से रिवीजन नहीं किया होगा, तुमने बार बार चीजों को अच्छे से देखा नहीं होगा। नहीं भैया, मैंने रिवाइज भी किया था पर फिर भी मेरे नंबर नहीं आए। वेट वेट वेट, क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है? अगर मैं कहूँ कि इसमें आपकी गलती है ही नहीं तो आपका रिएक्शन क्या होगा? असल में हम जो तरीका अपना रहे हैं ना उसमें कुछ नहीं बल्कि बहुत सी कमियां हैं। आज मैं आपको कुछ ऐसे प्रैक्टिकल मेथड बताऊंगा जो कि प्रैक्टिकली मैंने अपनी लाइफ में अप्लाई करके एग्जाम्स फोड़ डाले थे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो आज की इस मॉडर्न जनरेशन में सबसे बड़ी गलती जो बच्चे करते हैं वो ये है कि वो अपने लेक्चर आवर को अपने स्टडी आवर में काउंट कर लेते हैं। कहने का मतलब ये है कि वो 8-8 घंटे तक लेक्चर ही देखते हैं और सोचते हैं कि मैंने आज दिन भर पढ़ाई की। नहीं नहीं नहीं, इस गलत फहमी में बिल्कुल मत रहना। एक रिसर्च के मुताबिक हम जितना टाइम अपनी स्क्रीन को देते हैं उतना ज्यादा हमारा माइंड कामचोर बनता है, और इस बात से तो आप भी एग्री करोगे। विश्वास नहीं है तो जाओ एक बुक उठाकर एक कंप्लीट चैप्टर पढ़ने की कोशिश करो। जब आप ऐसा करोगे तो आप देखोगे कि हमारा माइंड इधर उधर भटक रहा है, जिससे आप एक चैप्टर क्या एक पैराग्राफ को समझने में ही काफी ज्यादा टाइम लगा दोगे। तो भैया इसका सॉल्यूशन क्या है? हम लेक्चर ना देखें? अरे छोटू, लेक्चर बिल्कुल देखो, लेकिन सिर्फ टॉपिक को समझने के पर्पज से। एक बार तुम कॉन्सेप्ट समझ गए तो उस चैप्टर को वापस से बुक से पढ़ने की कोशिश करो। जब आप ऐसा करोगे तो आपका 30 से 40% काम तो यही बन जाएगा। अब हम सब ने बचपन से सुना है कि बार बार चीजों को देखो, इससे वो आपको ज्यादा दिनों तक याद रहेगी। तो क्या ये बात सच भी है? हाँ, ये सच तो है पर पूरा सच नहीं। क्या बात कर रहे हो भैया, ये कैसे पॉसिबल है? मैंने बचपन से ये बात सुनी है, ये बिल्कुल सच है। तो छोटू, मैं इसे प्रूफ करता हूँ कि ये बात आधी अधूरी सच है। देखो, हम सब ने अपनी लाइफ में 10 रुपए का नोट काफी बार देखा है ना? तो क्या तुम उसकी एक ड्राइंग बना सकते हो? हाँ, अब 10 रुपए लिखकर गांधी जी मत बना देना, मैं प्रॉपर ड्राइंग की बात कर रहा हूँ। क्यों, पड़ गए ना चक्कर में? तो ये बात याद रखना कि बार बार चीजों को देखने से वो याद नहीं होगा। तो भैया इसका सॉल्यूशन क्या है? तो देखो, जब आप किसी चैप्टर को किताब से पढ़ो और वो आपको अच्छे से समझ आ जाए तो किताब बंद करो और अपनी आंखें बंद करके उस चीज को रिकॉल यानी कि याद करने की कोशिश करो। जब आप ऐसा करोगे तो कुछ पॉइंट्स होंगे जो आपको याद नहीं आ रहे होंगे, और ये वही पॉइंट्स है जो आप एग्जाम में भूलते हो। हाँ, शुरू में दिक्कतें आएगी क्योंकि आपके ब्रेन को इस चीज की आदत नहीं है, पर ट्रस्ट मी, ऐसा करके तो देखो, आपकी भूलने की बीमारी धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। अब आपको इतने पर ही नहीं रुकना है। जब आप चीजों को रिकॉल कर लो तो उसे अपने हाथों से कॉपी पर जरूर लिखो। अब मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारे माइंड के साथ साथ हमारे हाथ की भी एक मेमोरी पावर होती है, और जब आप कोई भी चीज को बार बार लिखते हो तो वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाता है, जिससे वो आपको काफी दिनों तक याद रहता है। हाथ की मेमोरी पावर, ये भैया कुछ हजम नहीं हुआ। तो छोटू, इसको भी एक एग्जांपल से समझो। कई बार हम साइकिल चलाते चलाते कहीं जा रहे होते हैं और अचानक से कोई सामने आ जाता है तो हमारे दिमाग के पास सोचने का टाइम नहीं होता, लेकिन फिर भी हमारा हाथ ऑटोमेटिकली ब्रेक लगा देता है। हाँ, ये रिफ्लेक्स एक्शन के कारण होता है, पर ये भी तो देखो, ये तब हो रहा है जब हमने इसकी बार बार प्रैक्टिस की है, वरना किसी नए इंसान को साइकिल दे देना और फिर अंजाम देख लेना। तो इतना करने के बाद आपका 80% काम पूरा हो जाता है, लेकिन बचा हुआ 20% काम वही कर पाएगा जो सच में काफी मेहनती होगा, या ये भी कह सकते हो कि वो बैक बेंचर होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि ये बचा हुआ 20% काम हम एग्जाम के पहले करने वाले हैं। इस बचे हुए 20% काम में 3 चीजें आती है, व्हाट टू डू, व्हेन टू डू एंड हाउ टू डू। अब पढ़ते पढ़ते इतना तो अंदाजा आपको लग ही जाएगा कि कौन सा टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर समझ ना आए तो पढ़ते वक्त प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज जरूर कर लेना, और इसमें दिक्कत आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं इस पे सेपरेट वीडियो जरूर लाऊंगा। ओके, कमिंग बैक टू द टॉपिक, उन टॉपिक को एग्जाम से पहले ज्यादा इंपॉर्टेंस देना जिसका वेटेज ज्यादा हो और जो एग्जाम में फ्रीक्वेंटली पूछे जा रहे हो। हाउ टू डू का सबसे बेस्ट मेथड ये है कि एक डायरी लेना और इस तरह से कॉलम बनाना, और यहाँ पे टॉपिक लिखना, उसके बाद स्टेटस लिखना, और फिर R1, R2, R3, R4, R5, R6 और R7। जैसे मैं मैथ्स के टॉपिक मान लेता हूँ और सपोज करो ट्रिग्नोमेट्री मैंने कंप्लीट कर लिया, तो स्टेटस के सामने टिक लगा देना और अगले टॉपिक में चले जाना। R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7 का मतलब है रिवीजन,
अब आप उस टॉपिक में 2-3 दिनों बाद वापस आना और आकर अच्छे से बताए गए मेथड से रिवाइज करना, और ऐसा आपको 7 बार करना है, और मैं आपको इसकी गारंटी देता हूँ कि आप उस चीज को नहीं भूलोगे। अब अगेन इतना बस 2-3% लोग ही करेंगे, बट जिसने कर लिया कांग्रेट्स, तुम रेस में आगे बढ़ चुके हो। और जब आप ऐसा करोगे ना तो आपके अंदर से एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा। और एक बात याद रखना, पढ़ाई की लत वो लत है जो आपको एक बार लग गई ना तो ये रील्स के नशे कब उतर जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। पढ़ाई इतनी इंटरेस्टिंग चीज है कि आप इस बात का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हो कि दुनिया के 1% लोग सक्सेसफुल बनने के बाद भी किसी न किसी तरह के किताब पढ़ते रहते हैं। चाहे आप स्वामी विवेकानंद को देख लो या फिर अब्दुल कलाम को, क्या अंतर था उनमें? वो भी तो इंसान ही थे। उनमें और हमें बस अंतर सोच का है। वो देश के लिए जीते थे, तुम रील्स के लिए जीते हो। वो हर वक्त ज्ञान कंज्यूम करते थे, तुम वाहियात कंटेंट कंज्यूम करते हो। जिस दिन तुम्हें ये अंदर से आवाज आएगी ना बेटा कि तुम कर सकते हो, तो भाड़ में गए लोग और भाड़ में गई दुनिया। अपने पैशन को फॉलो करना और ज्ञान हासिल करते रहना। अब अगली वीडियो किस पे चाहते हो कमेंट करके जरूर बताना।